डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बूटस्ट्रैप ग्रेड सिस्टम को। बहुत ही जो अहम कॉन्सेप्ट है जो कि एक वेब डिज़ाइनर को बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए जब वो बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहे, वो है बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम। अगर आपको ये ग्रिड सिस्टम की समझ आ जाए तो इसको यूज़ करते हुए आप किसी किस्म का भी पेज लेआउट बहुत ही आसानी से डेवलप कर सकते हैं। अब ग्रिड सिस्टम क्या होता है? ग्रिड सिस्टम पेज के लेआउट्स क्रिएट करने के लिए यूजिंग अ सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम काम आता है, यूज होता है। बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है, इस बात को आपने बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि वो 12 कॉलम्स पे 12 कॉलम्स पे मुश्तमिल होता है और ये इतना फ्लेक्सिबल है कि जिस जिस तरह का मर्जी लेआउट आप पेज का बनाना चाहें, आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। अब ये 12 कॉलम्स वाली क्या स्टोरी है? 12 कॉलम से हमारी क्या मुराद है ग्रिड सिस्टम की? इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ये मैंने ऑलरेडी ये कोड लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और उसको इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। कॉपी, और ये एप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी index.html का पेज बनाया हुआ है, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने कोड को पेस्ट कर दिया। इस div की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें तो हमने एक क्लास div का एक टैग बनाया है जिसकी क्लास है कंटेनर, और इसको हमने कोई भी स्टाइल दे दिया है चीज़ों को थोड़ा सा, ताकि लुक एंड फील में आपको चीज़ें बेहतर नज़र आए। इसका बैकग्राउंड मैंने ग्रे कलर का रखा है और इसमें आप ये देखें कि पहली क्लास है कंटेनर की क्लास और उसमें मौजूद है एक और डिव, और वो डिव है रोज का। आप देखें ये कंटेनर क्लास सबकी पेरेंट है, फिर ये जो रो है ये सबकी पेरेंट क्लास है, और इस रो के अंदर हमने 12 कॉलम्स रखे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इस रो के अंदर हमने एक और क्लास बनाई, एक और डिव क्रिएट किया, और जिसकी क्लास क्या है? कॉल स्मॉल वन, यानी स्मॉल कॉलम स्मॉल स्क्रीन साइज की स्क्रीन को टारगेट करते हुए हम लार्ज स्क्रीन तक एक कॉलम की जगह ये लेगा। कम से कम जो स्क्रीन साइज होगा वो स्मॉल स्क्रीन साइज होगा। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे स्क्रीन साइज को। अब इस रो के अंदर ये जो बूटस्ट्रैप की क्लास आपने डिव रो लगाई है, आप मैक्सिमम इस हिसाब से, इस कैटेगरी के हिसाब से 12 कॉलम्स रख सकते हैं। इसके लिए पहला ज़रूरी यह है कि आप डिव की क्लास का नाम कंटेनर रखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद उसके अंदर आप एक डिव क्लास, एक और डिव का टैग रखेंगे जिसकी क्लास रो होगी। फिर आप उसके अंदर ये 12 डिव्स और लगाएंगे जिनकी क्लास कॉलम होगी स्मॉल वन, यानी एक कॉलम की स्पेस ये लेगा, एक कॉलम की स्पेस ये लगा, और इस तरह हमने टोटल ये 12 कॉलम्स बना लिए हैं। अब अगर आप इसकी आउटपुट को देखना चाहें तो आपके सामने एक रो क्रिएट होगी जिसमें टोटल 12 कॉलम्स मौजूद होंगे। ये देखें, ये जो आपको लेआउट नज़र आ रहा है, ये एक ही रो बनी है, एक ही रो क्रिएट हुई है, और इसमें टोटल 12 कॉलम्स हैं। अब अगर आप ये चाहें कि इसमें एक कॉलम और ऐड करें तो वो कॉलम इस रो में नहीं बल्कि अगली रो में चला जाएगा। आप ये देख भी सकते हैं। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, आपने यहाँ पर भी 12 लिखा है, 13 भी लिख सकते थे, 13 लिख देते हैं। अब इससे ये मुराद है कि बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम है उसे मैक्सिमम एक रो में 12 कॉलम्स आ सकते हैं।
और आप याद रखें कि इसमें आप किसी किस्म के कंटेंट्स लिख सकते हैं। हमने 1 2 3 लिखा है, आप किसी का नाम लिख दें, कोई आपने टॉप मेन्यू बनाना है जिसमें मुख्तलिफ लिंक्स लगे हों, आप वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख दें अली, यहाँ पर असद, इसहाक, याकूब, जो भी मर्जी आपके यहाँ पर कंटेंट्स आप रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंटेंट्स आप कितने कितने कॉलम्स रख सकते हैं जी बूटस्ट्रैप का सिस्टम के ग्रिड सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से? 12। अब आप जितनी मर्जी रोज ऐड कर सकते हैं, इस तरह की रोज आप और ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये इस कोड को हमने कॉपी किया। हम चाहते हैं कि एक और इस कंटेनर के अंदर जिस तरह ये रो क्रिएट की है, ये एक रो बन गई आपके पास डिव क्लास। एक और रो आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये दूसरी रो आपकी बन रही है और इसमें भी आप 12 कॉलम होने चाहिए। अच्छा, 12 कॉलम की जरूरी नहीं है कि आपका जो क्लास है ये SM1 यूज करें। हो सकता है आप चाह रहे हो कि आपके पास जो कॉलम्स हों वो 6-6 की विड्थ के 2 कॉलम्स बने, यानी आधी आधी रो में कॉलम्स मौजूद हो। तो आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे 6 और यहाँ पर कंट्रोल-C, कंट्रोल-V। अब मैं इसको कह देता हूँ सेकेंड रो कॉलम 1। यहाँ पर आप किसी किस्म के कंटेंट्स लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये वाले कंटेंट्स यूज कर रहा हूँ। सेकेंड रो कॉलम 2। अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करें तो यहाँ पर नीचे एक और रो क्रिएट हो चुकी होगी, लेकिन उसका डिजाइन इससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये देखें, सेकेंड रो कॉलम 1 और सेकेंड रो कॉलम 2। यहाँ पर अगर हम BR का टैग यूज कर लें तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये आपकी 2 रोज हैं। अब हम एक और काम करते हैं, इस कंटेनर की क्लास की बजाय रो की क्लास में स्टाइल लगाते हैं। और अब आप देखेंगे तो आपको ये देखें, अब आपको चीज़ें कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ रही होंगी। ये अब आपके पास टोटल 2 कॉलम्स हैं और इन्होंने 6 कॉलम्स की जगह इसने ली है और 6 कॉलम्स की जगह इसने ली है। तो लेआउट को आप किसी तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये है बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। मेरे ख्याल से आपको बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस कंटेनर की क्लास के अंदर आप चाहें तो जैसे अभी हमने सिर्फ 2 रो क्रिएट किए हैं, आप इसमें जितनी मर्जी जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उतनी रोज और भी क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। रो 3 इससे नेक्स्ट होगी, रो 4 उससे नेक्स्ट होगी, सो ऑन सो फोर्थ। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही ग्रिड सिस्टम का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूटस्ट्रैप के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।